भारत का पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 आज सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। तमिलनाडु की स्टार्टअप कंपनी स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने इस रॉकेट में 3 क्यूब सैटेलाइट्स और 50 PICU सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। लॉन्चिंग एक मोबाइल लॉन्चर से की गई है। इससे देश के छोटे सैटेलाइट मार्केट को पकड़ने और हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम का यूज करने और कंसंट्रेट करने के लिए इंस्पायर्ड किया जा सकेगा, ताकि ये काम कम से कम कीमत में हो पाए। यह देश का पहला रियूजेबल एंट्री व्हीकल है, यानी सैटेलाइट को छोड़ने के बाद रॉकेट पैराशूट की मदद से वापस नीचे आ जाएगा। इसमें फायरवर्क का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ताकि इसमें आग न लगे। रूमी रॉकेट मिशन को पूरा किया है आनंद मेघालिंगम ने। आनंद स्पेस जोन कंपनी के संस्थापक हैं। उन्होंने इस रॉकेट को बनाने और पूरे मिशन के लिए इसरो सैटेलाइट सेंटर के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर M अन्नादुरई से गाइडेंस ली है। मतलब इस मिशन को लीड डॉक्टर मायस्वामी अन्नादुरई ने ही किया है। उन्हें मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वो इससे पहले इसरो सैटेलाइट सेंटर के निदेशक भी रह चुके हैं। आपको बता दें, इस मिशन का पहला लॉन्च फरवरी 2023 में किया गया था। उस समय पैराशूट तैनाती की समस्या का सामना करना पड़ा, जिसके चलते रॉकेट समुद्र में गिर गया और रिकवरी नहीं हो पाई थी। इस तरह की घटना को रोकने के लिए टीम ने इस लॉन्च के लिए कई टाइमर भी शामिल किए थे, ताकि इस बार गलती से भी कोई गलती ना हो पाए। आपको बता दें कि रूमी-1 एक खास तरह का रॉकेट है, जो 2 तरह के सॉलिड फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीडाइजर की मदद से मिलकर उड़ता है। इस खास डिजाइन की वजह से रॉकेट में आग लगने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसमें लगे पैराशूट को खोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस जोन इंडिया का टारगेट 2 चरण वाले रॉकेट बनाना है, जो 500 किलो तक का सामान ले जा सके। रूमी-1 रॉकेट कुल मिलाकर 80 किलोग्राम का है। इसका 70% हिस्सा दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान से भविष्य में लॉन्च की संभावनाएं भी तलाश रही है। रूमी-1 रॉकेट लिक्विड और सॉलिड दोनों प्रकार की फ्यूल सिस्टम्स का यूज करता है, जो देश में न केवल पारंपरिक रॉकेट्स की एफिशिएंसी में सुधार कर पूरे मिशन की संचालन लागत को कम करेगा। इसके अलावा कम प्रदूषण फैलाने की वजह से ये पर्यावरण सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। ये सैटेलाइट वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान ऑब्जेक्टिव्स के लिए डेटा और जानकारी इकट्ठा करेंगे। अपने अंतरिक्ष अनुसंधान के अलावा रूमी-1 का यूज कृषि, पर्यावरण, निगरानी और डिजास्टर मैनेजमेंट तक फैला हुआ है। यूजेबिलिटी से स्पेस कंपनियां रॉकेट के सबसे महंगे हिस्से को फिर से अंतरिक्ष में भेज सकती हैं, जिससे बार बार ऊपरी हिस्से को तैयार करने का खर्च कम हो जाता है और डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी जैसी नई सेवाओं को भी जन्म दे सकती है। फरवरी 2023 में स्पेस जोन इंडिया ने तमिलनाडु के कपालकम में एटोनॉमिक रिसर्च सेंटर से भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया था। कंपनी ने रूमी-1, रूमी-2 और रूमी-3 जैसे कई रॉकेट डेवलप किए, जो 1 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं।